आपका स्वागत है हमारे चैनल जी व्रत पर्व त्योहार में। चलिए आज हम आपको सुनवाते हैं युगों से एकलव्य भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक पात्र की कहानी अनुकरणीय शिष्यत्व को परिभाषित करती है, लेकिन इस प्रसिद्ध कहानी का एक अनसुना और अनदेखा पक्ष भी है। एकलव्य एक गरीब शिकारी का बेटा था। वह जंगल में तेंदुओं द्वारा शिकार किए जा रहे हिरणों को बचाने के लिए तीरंदाजी सीखना चाहता था। इसलिए वह द्रोणाचार्य उन्नत सैन्य कलाओं के गुरु के पास गया और उनसे तीरंदाजी सीखने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राज परिवार के शिक्षक थे। उन दिनों एक नियम के रूप में राज परिवार के सदस्यों के शिक्षक को किसी और को राजकीय कला सिखाने की अनुमति नहीं थी। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए राजकुमारों जितना शक्तिशाली किसी को बनाना वर्जित था, लेकिन एकलव्य की द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की तीव्र इच्छा थी। राज्य के नियम से बंधे द्रोणाचार्य उसे अपना शिष्य नहीं बना सकते थे। एकलव्य ने अपने मन में द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। वह घर गया और अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई। अगले कुछ सालों में ईमानदारी और अभ्यास के साथ उसने धनुर्विद्या सीखी और इस कला में राज्य के राजकुमारों से भी बेहतर बन गया। वह इसमें इतना माहिर हो गया कि वह जानवर की आवाज सुनकर उस पर तीर चलाता और जानवर पर अपना अधिकार जमा लेता। एक दिन राजकुमार अर्जुन को इस प्रतिभाशाली धनुर्धर के बारे में पता चला। जब उसने देखा कि एकलव्य उससे कहीं बेहतर है तो स्थिति और भी खराब हो गई। वह एकलव्य के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने कहा, द्रोणाचार्य। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। वह द्रोणाचार्य के पास गया और क्रोधित होकर बोला, यह क्या है? आपने हमें धोखा दिया है। आपने जो किया है वह एक अपराध है। आपको केवल मुझे ही शिक्षा देनी थी, लेकिन आपने इस व्यक्ति को शिक्षा दी और उसे मुझसे अधिक कुशल बना दिया। द्रोणाचार्य अर्जुन के आरोपों से हैरान और भ्रमित हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका ये शिष्य कौन है जिसने उनसे विद्या सीखी है, लेकिन जिसका नाम और पहचान वे नहीं जानते। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन अर्जुन के लिए कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्हें यकीन नहीं हुआ ये शिष्य अर्जुन से भी बेहतर था। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों ने उस बालक से मिलने का निर्णय लिया। एकलव्य ने अपने गुरु का बहुत सम्मान और प्रेम से स्वागत किया। वह उन दोनों को द्रोणाचार्य की बनाई मूर्ति के पास ले गया। एकलव्य ने इतने सालों तक धनुर्विद्या का अभ्यास किया था और वह उस मूर्ति को अपना गुरु मानता था। प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में एक सामान्य प्रथा थी, गुरु दक्षिणा, जिसमें विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के बदले उपहार या शुल्क के रूप में कुछ देता था। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुम्हें मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देनी होगी। तुम्हें मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देना होगा। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं किया जा सकता। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दे दिया। इस कहानी में द्रोणाचार्य को आमतौर पर क्रूर और स्वार्थी के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि यह लड़का जिसने खुद से यह हुनर सीखा है और इसमें माहिर है, उसे द्रोणाचार्य के निहित स्वार्थ के लिए इसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब कोई इसे बुद्धिमान के दृष्टिकोण से देखता है तो पाता है कि अगर यह घटना न होती तो कोई भी कभी एकलव्य को नहीं जान पाता। यद्यपि बाह्य रूप से ऐसा प्रतीत होता था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया है, किंतु वास्तव में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मात्र एक विद्यार्थी से उठाकर शिष्यत्व की प्रतिमूर्ति बना दिया था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगकर उसे अमरता का वरदान दिया था। इसलिए जब लोग भक्ति के बारे में सोचते हैं तो वे एकलव्य के बारे में सोचते हैं, न कि अर्जुन के बारे
में द्रोणाचार्य की महानता देखिए, उन्होंने अपने ऊपर लगे दोष को अपने ऊपर ले लिया और अपने शिष्य का उत्थान किया। इसलिए भले ही गुरु गलत हो, अगर आपकी भक्ति है तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन गुरु गलत नहीं है, ऐसा लगता है कि वह पक्षपाती था, लेकिन उसने एकलव्य का उत्थान किया और अपने धर्म कर्तव्य की भी रक्षा की। उसका कर्तव्य देश के कानून को बनाए रखना था। राजकुमार से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।